मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। हमने चैप्टर नंबर 11 कंप्लीट कर लिया था, पांडवों की रक्षा। उसके बाद 10 था पांडवों की रक्षा। 11वां चैप्टर था द्रौपदी स्वयंवर, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है इंद्रप्रस्थ। ये बाल महाभारत से है, बाल महाभारत। ठीक है बेटे, पार्ट नंबर बाल महाभारत से है, पार्ट नंबर है 12, नाम है इंद्रप्रस्थ। ठीक है, यहाँ पर लेखक वगैरह तो इसमें देखो वो हो चुका है। तो अब चैप्टर नंबर 12 इंद्रप्रस्थ कि इंद्रप्रस्थ क्या चीज़ है, इसके बारे में हम स्टोरी को डिस्कस करेंगे कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। ठीक है बच्चा, अब कहते हैं कि जब द्रौपदी का स्वयंवर हुआ, इस घटना से, द्रौपदी के स्वयंवर वाली घटना से क्या हुआ कि सभी लोग खुश हुए। क्या खुश हुए, और ये खबर चारों तरफ यानी कि हस्तिनापुर में फैल गई। तो विदुर को भी पता चली, यानी कि जो पांडवों का शुभ चिंतक था, पांडवों के हक में था जो, तो विदुर दौड़े दौड़े धृतराष्ट्र के पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि पांडव अभी जीवित हैं। विदुर के मुंह से धृतराष्ट्र इस प्रकार की बातें सुनकर, यानी कि पांडवों की कुशलता की बातें सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और कहा कि हे विदुर, तुम्हारी बातें जो हैं वो मेरे मन को प्रसन्न करने वाली हैं, मेरे मन को बहुत ही आनंदित कर रही हैं। फिर यह सुनकर फिर उन्होंने कहा कि हे धृतराष्ट्र, पांडव भी जीवित तो हैं, परंतु उनका जो विवाह है, अर्जुन ने क्या किया है, राजा द्रुपद की पत्नी को क्या कर लिया है, स्वयंवर से में शर्त को जीतकर उन्हें द्रुपद की पुत्री को प्राप्त कर लिया है। तो ये सुनकर जो धृतराष्ट्र थे वो और भी खुश होते हैं और कहते हैं कि विदुर, तुमने बहुत ही अच्छी बात कही और मुझे बहुत खुशी है कि राजा द्रुपद की पुत्री जो है वो हमारी बहू बनी। हमें ये अवसर प्राप्त हुआ कि हम इतने महान शक्तिशाली राजा के जो है रिश्तेदार बन गए हैं। फिर उधर जब दुर्योधन को ये मालूम हुआ कि जो लाख के घर में आग लगाई गई थी उनसे क्या हो गया, पांडवों ने अपनी रक्षा कर ली है और रक्षा करने के बाद वो उस आग से बचकर निकल आए हैं और उन्होंने उन्होंने एक स्वयंवर में जाकर भाग लिया और वहाँ पर उन्होंने अर्जुन ने विवाह भी, यानी कि पांचों पांडव जो है वो विवाहित भी हो गई है। ऐसी खबर सुनकर दुर्योधन ईर्ष्या से कि आग में जल भून गया और भी क्रोधित हो गया और उसे ये पता चला कि वो बचकर 1 साल तक, लगभग 1 साल तक वो क्या रहे, छुप कर वेश बदल कर रही। तो ऐसे में क्या हुआ, फिर कहता है वो आपस में अपने भाई जो दुशासन है और दुशासन और दुर्योधन अपने मामा शकुनी के सामने अपना दुखड़ा रोते हैं, यानी कि जो अपने दुख की बात होती है उसको रोते हैं। कहते हैं कि मामा जी अब क्या करें, पांडव जो है वो क्या है, सुरक्षित हैं और जीवित हैं, और तो और अब वो 1 साल के पश्चात और भी अधिक कुशल और निपुण हो गए हैं, बहुत चतुर हो गए हैं। तो फिर दुर्योधन की बातें सुनकर कर्ण भी वहाँ पर आ जाता है और वो कहता है कि क्यों ना कोई ऐसी तरकीब निकालो आप कि जिससे दुर्योधन जो पांडव है वो यहाँ पर ना आ सके। तो फिर उसके मामा जी क्या कहते हैं, शकुनी कहता है कि शकुनी के बोलने से पहले कर्ण कहता है कि वो अब और भी अधिक शक्तिशाली हो गए हैं। राजा द्रुपद, यानी कि राजा द्रुपद तो हैं ही हैं, उन राजा द्रुपद देश का जो, यानी कि द्रुपद नरेश, धृष्टद्युम्न और शिखंडी भी अब उनके मित्र बन गए हैं, तो वो हमसे अधिक शक्तिशाली हैं। तो ऐसे में कर्ण कहता है, कर्ण हंसता है धृतराष्ट्र की दुर्योधन की बातें सुनकर कि उन्हें महल में ना आने दिया जाए। वाह, ये ऐसा कैसे हो सकता है। कहते हैं हाँ भ्राताश्री, अगर वो यहाँ पर आएंगे तो वो क्या करेंगे, अपना आधा हक ले लेंगे, अपना आधा हिस्सा बंटवा लेंगे। तो कर्ण हंसता हुआ कहता है कि ऐसे काम नहीं चलेगा,
इस प्रकार की योजना बनाने से कोई काम नहीं होगा, इस प्रकार षड्यंत्र करने से या वह विरोध बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। वो तो जो नीति को मंजूर है वो तो होकर रहेगा। फिर इतने में विचार करते हैं। फिर कहते हैं कि कुछ हम एक ऐसी योजना बनाते हैं जिससे द्रौपदी के मन में ना पांडवों के प्रति कोई घृणा पैदा हो जाए, वो उनको छोड़कर चली जाए। फिर कहते हैं कि नहीं, द्रौपदी के मन में कभी भी उनके प्रति घृणा या के भाव नहीं जागेंगे, क्योंकि वो पांचों पांडवों की पत्नी हैं। फिर ऐसे में क्या होता है, यानी कि बातचीत ऐसे ही चलती रहती है, लेन देन के ऊपर बात चलती है। फिर इसकी छोटी सी स्टोरी, छोटा सा चैप्टर है, इसके अंत में फिर बात जो होती है वो क्या होती है कि ये तय होता है कि चलो ठीक है, पांडव क्या होते हैं भाई हस्तिनापुर। फिर जो विदुर होते हैं कुंती से कहते हैं कि हे माता कुंती, अब तो पांडवों का विवाह हो गया, तो इस प्रकार से जंगल में या इस प्रकार से छिपकर या वेश बदलकर घूमना हमारे लिए लाभदायक नहीं है। हम इस प्रकार से घूमना ये उचित नहीं है, ठीक नहीं है। जबकि आप एक राजा हैं, फिर भी राजा की रानी को इस प्रकार से जंगलों में या कहीं पर भी छिप कर रहना पड़े तो ये शोभा नहीं देता। तो कुंती कहती है कि नहीं, मेरे पुत्रों को फिर वहाँ पर ऐसे ऐसे उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा जाएगा, उनको मारने की योजना बनाई जाएगी। मैं इस प्रकार से रिस्क जोखिम नहीं उठा सकती। लेकिन समझाने बुझाने पर, विदुर के समझाने बुझाने पर कुंती हस्तिनापुर के लिए आने को तैयार हो जाती है। जैसे ही पांडवों के आने की खबर सुनते हैं तो पांडव हस्तिनापुर में आ जाते हैं। हस्तिनापुर वासी जोर शोर से उनके आने, पांडवों के आने का स्वागत करते हैं, तैयारियां करते हैं, उनका बहुत ही अच्छा स्वागत करते हैं। फिर बातचीत होने पर जैसा कि पहले ही तय हो चुका था कि पांडव जो है आधे हिस्से के हकदार हैं, तो वो क्या करते हैं, पांडवों को आधा राज्य दे दिया जाता है और राजा युधिष्ठिर का राज्याभिषेक बहुत ही अच्छे तरीके से किया जाता है। फिर अंत में क्या होता है, राज्य देने के बाद जो धृतराष्ट्र है वो कहते हैं कि बेटा युधिष्ठिर, मेरे जो अपने बेटे हैं वो बड़े ही दुरात्मा हैं, यानी कि जो मेरे बेटे हैं वो बहुत ही बेकार हैं, उनकी आत्मा बेकार है, वो किसी लायक नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ षड्यंत्र करना चाहते हैं एक साथ। इसीलिए जो मेरे बच्चे हैं वो बहुत बेकार है, इसीलिए तुम्हारा एक साथ रहना संभव नहीं है। मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम यहाँ से कहीं दूर चले जाओ। तो फिर मैं यही सलाह देता हूँ कि अगर तुम इकट्ठे रहोगे तो वो तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र करेंगे, फिर तुम इनसे बदला लोगे, फिर षड्यंत्र होगा, फिर बदला, ऐसे क्या होगा, वैर भाव ही बढ़ेंगे। इसीलिए तुम क्या करो, यहाँ से कहीं दूर चले जाओ। मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ कि तुम खांडव प्रस्थ, ध्यान से सुनना, खांडव प्रस्थ को अपनी राजधानी बना लो। और वहाँ पर जैसा कि वहाँ के बहुत ही शांत अच्छा एरिया है, बहुत ही अच्छा क्षेत्र है, उस पर आप तुम अपनी राजधानी बनाकर वहाँ पर राज करो। तो उनके मीठे वचनों को सुनकर, धृतराष्ट्र के मीठे वचन सुनकर युधिष्ठिर जो है तैयार हो जाते हैं और उनको कहते हैं कि हाँ ठीक है, हम इस बात के लिए राजी हैं। वो ऐसा स्थान था बिल्कुल निर्जन, जो खांडव प्रस्ताव एक निर्जन स्थान बन चुका था इस समय। निर्जन मीन्स जहाँ पर कोई जन नहीं आता। निर मैंने नहीं, जन मैंने आदमी, जहाँ पर कोई भी व्यक्ति आता जाता ना हो। सुनसान, जिसको हम छोटे शब्दों में बोल दें, सुनसान जगह। तो कहते हैं कि वो खांडव प्रस्थ जो उस समय बिल्कुल निर्जीव, बिल्कुल निर्जन था, बहुत ही बंजर वहाँ की ज़मीन थी। लेकिन जब युधिष्ठिर ने उनका तथास्तु यानी कि उनका सलाह, उनकी विनती को स्वीकार कर लिया, तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया, खांडव प्रस्थ में जाकर उस जगह को इतना सुंदर, इतना ही अत्यंत शोभनीय बना दिया कि उसके चर्चे दूर दूर तक फैल गए। और क्या किया, उन्होंने जो भी कोई उसको देखता सभी उसकी चर्चा करते, यानी कि खांडव प्रस्थ की चर्चा करते। फिर कहते हैं कि जो खांडव प्रस्थ है, और उन्होंने उस जगह को रहने के लायक तो बनाया, यानी कि आदमियों को रहने के लायक उसको निर्जन से सुगम तो बनाया, परंतु उसके साथ साथ क्या हुआ, उसके साथ साथ उस लोगों में बहुत ही प्रशंसनीय रहा। और उसके साथ साथ उन्होंने खांडव प्रस्थ का नाम बदलकर क्या रख दिया, इंद्रप्रस्थ रख दिया। खांडव प्रस्थ का नाम बदल कर क्या रख दिया, इंद्रप्रस्थ रख दिया।
इंद्रप्रस्थ इसीलिए उसका स्थान का नाम पांडवों ने रखा था और वहाँ पर इसीलिए इसका नाम इंद्रप्रस्थ पड़ा था। और इंद्रप्रस्थ पर पांडवों ने अपनी माता सहित और द्रौपदी के सहित वहाँ पर 23 साल तक राज किया। 23 वर्ष तक पांडवों ने उस जगह पर राज किया था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो समझ में आ गया कि इंद्रप्रस्थ क्या है। यानी कि जब पांडव द्रौपदी स्वयंवर से लौटे और उन्होंने उनको आधा राज्य या उनके सभी हक दे दिए गए, तो राजा युधिष्ठिर के धृतराष्ट्र के कहने पर क्या किया, युधिष्ठिर जो थे वो खांडवप्रस्थ पहुंचे। खांडवप्रस्थ को अपनी राजधानी बनाया, उस जगह को निर्जन से सुगम बनाया और क्या किया, उसका नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ रख दिया और ऐसा स्थान बना दिया कि जो भी लोग उसको देखता है, उसके बारे में करता है, उसकी प्रशंसा चारों तरफ फैल जाती थी। फिर कहते हैं कि जो पांडव हैं उन्होंने अपनी माता कुंती और द्रौपदी के समेत वहाँ पर 23 वर्षों तक क्या किया, राज्य किया। तो ये था बेटे इस चैप्टर का स्टोरी। आप इसको अच्छे से रीड करेंगे, इसके वर्ड्स को अंडरलाइन करेंगे। ये आज के लिए इतना ही बेटा। थैंक यू। हैव अ नाइस